हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर है उसकी सारी नेम रिएक्शन बहुत बढ़िया ट्रिक के साथ देखेंगे, मजा आ जाएगा आपको। पॉसिबल है कि इसके बाद आपको एक बार और ये वीडियो देखनी पड़े, उसके बाद सारा कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? वुड्स रिएक्शन पढ़ेंगे, फिटिक रिएक्शन पढ़ेंगे, वुड्स फिटिक रिएक्शन पढ़ेंगे, हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, डी कार्बोक्सिलेशन, बीटा एलिमिनेशन, मार्कोनिकोव्स रूल, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, ओजोनोलिसिस, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन और भी बिर्च रिडक्शन, ऐसी बहुत सारी रिएक्शन देखने वाले हैं और बहुत बढ़िया ट्रिक से देखेंगे। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले रिएक्शन से। तो वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन एंड वुड्स फिटिक रिएक्शन को देखते हैं। देखो अभी इन तीनों रिएक्शन में ना कुछ सिमिलैरिटी है, इसीलिए मैं पहले इनको करवा रहा हूं। सबसे पहले वुड्स रिएक्शन है, फिर है फिटिक रिएक्शन और फिर है हमारे पास वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन। अभी पहली बात करते हैं कि इनमें सिमिलैरिटी क्या है। इन तीनों ही रिएक्शन में सिमिलैरिटी है कि हम रिएक्शन कराते हैं 2Na के साथ, मतलब मेटल के साथ ट्रीट किया जाता है। सोडियम लेते हैं यहाँ पे 2Na। अगली बात, साइडों में यहाँ पे हैलोजन लगा होता है। क्या लगा होता है साइडों में? हैलोजन। ठीक है, अगली बात कि यहाँ पे कैटलिस्ट लिया जाता है ड्राई इथर। कैटलिस्ट क्या लिया जाएगा? ड्राई इथर लिया जाएगा। ड्राई इथर, इसमें भी क्या लिया जाएगा? ड्राई इथर। ये तो बात होगी कि इन रिएक्शंस में कॉमन क्या है। अब बात करते हैं कि इन रिएक्शन में अनकॉमन क्या है, मतलब डिफरेंट क्या है। वुड्स रिएक्शन में आप दोनों साइड आर लोगे, फिटिक रिएक्शन में आप दोनों साइड बेंजीन लोगे। क्या लोगे? बेंजीन। वुड्स में क्या लोगे? आर, और फिटिक में क्या लोगे? बेंजीन लोगे। क्लियर है? रिपीट कर रहा हूं, कॉमन क्या है? पहले 2Na, साइडों में हैलोजन, कैटलिस्ट ड्राई इथर। अनकॉमन क्या है? वुड्स में आर लेते हो दोनों तरफ, फिटिंग में दोनों तरफ बेंजीन लेते हो। वुड्स फिटिंग, वुड्स मतलब आर, फिटिंग मतलब बेंजीन। क्लियर है? एक बात याद रखना, केमिस्ट्री में हमेशा शॉर्टकट है ये कि जब भी मेटल नॉन मेटल को देखती है तो मेटल पागल हो जाती है। तो ये 2Na और ये x बाहर निकलेंगे, ये बन जाएगा 2NaX और यहां पे क्या बचेगा? R। सिमिलरली यहां पे भी जब भी मेटल, ये मेटल है, ये हैलोजन्स नॉन मेटल होते हैं, इनको लेके बाहर तो ये बन जाएगा 2NaX और ये दो बेंजीन आपस में जुड़ेंगे। इन दो बेंजीन्स को हम लोग बोलते हैं बाइफिनाइल या कह लीजिए डाइफिनाइल। ठीक है, ये दोनों बाहर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2NaX और ये क्या बनेगा? R और ये बेंजीन, अल्काइल अराइल बोल लेंगे इसे। ठीक है, आर का मतलब क्या होता है? अभी इसका शॉर्टकट की बात करते हैं। शॉर्टकट क्या रहेगा? अभी देखो सोशल मीडिया की बात करें तो बहुत सारी नेटवर्किंग साइट है, तो आप इसका शॉर्टकट याद रखो। व्हाट्सएप फेसबुक, व्हाट्सएप फेसबुक, व्हाट्सएप फेसबुक। कैसे याद रखोगे सर? वर्ड्स। डब्ल्यू का मतलब होता है वुड्स रिएक्शन, ए का मतलब होता है कि आप इसमें एल्काइल लोगे। क्या लोगे यहाँ पे? एल्काइल। आर को एल्काइल बोलते हैं। एफ का मतलब होता है फिटिक रिएक्शन और बी का मतलब आप उसमें क्या लोगे भाई? बेंजीन लोगे। और ये वुड्स फिटिक है, वुड्स मतलब एल्काइल, फिटिक मतलब बेंजीन। ये बात है इनको याद रखने की। अब आर का मतलब आप कार्बन लोगे, ये एल्काइल बोलते हैं इसे। जैसे कार्बन आपने 2 ले लिया, हाइड्रोजन कितने होंगे? 5। एक्स की जगह हैलोजन। हैलोजन जो हम लोग प्रेफर करते हैं ना वो होते हैं Cl और Br। तो आपने यहाँ पे Cl लिया 2Na प्लस यहाँ पे Cl और ये C2H5। कैटलिस्ट क्या लिया? ड्राई इथर। क्या होगा? ये बाहर निकलेगा, 2NaCl बाहर जाएगा ना, 2NaCl बाहर गया। ये C2H5 क्या बन जाएगा? C4H10 बन जाएगा। यहां पे आप देखो तो देखिए दो बेंजीन ले सकते हो। X का मतलब Cl, ये 2Na, X का मतलब Cl और ये है बेंजीन। कैटलिस्ट क्या लिया आपने? ड्राई इथर लिया ना, तो ये बाहर जाएगा। ये क्या बन गया? ये बन गया 2NaCl एंड ये क्या बन गया? बाइफिनाइल। बहुत हेल्प करेगा आपको कन्वर्जेंस में भी, कि अगर आपको कभी बाइफिनाइल बनाना आ जाए, एक बेंजीन से दो बेंजीन बनाने आ जाए। आर का मतलब आप कार्बन ले लो, C2H5 ले सकते हो, CH3 भी ले सकते थे।
Cl 2Na प्लस Cl और यहाँ पे है बेंजीन, कैटलिस्ट क्या, ड्राई इथर। अभी देखिए क्या होगा भाई, ये 2NaCl बाहर एंड यहाँ पे क्या बचेगा C2H5 एंड बेंजीन, C2H5 एंड बेंजीन। क्लियर है, ये चीज हो गई बाहर। बताना जरा इनमें क्या मुश्किल था, ऐਵੇਂ ही डरे बैठे हो आप लोग, सर मुश्किल है, नेम रिएक्शन हाइड्रोकार्बन्स करवा दो। क्लियर होगी, अभी बढ़ते आगे हम लोग। ओके सो अभी बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, हाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन। भाई नेक्स्ट इज हाइड्रेशन, बहुत ही आसान है भाई। हाइड्रेशन है और एक है डिहाइड्रेशन। वैसे ना हाइड्रेशन में और डिहाइड्रेशन में हमारे ये कवर हो जाएंगे ये, बट मैं इनको ना सेपरेटली कराऊंगा। अभी सिंपल करवाता हूं आपको। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन वर्ड सुना कभी, डिहाइड्रेशन सुना है? क्या होता है कि जब अपने इंडिया वाले प्लेयर वेस्ट इंडीज जाते हैं ना, तो उन्हें फेमस बीमारी होती है डिहाइड्रेशन, क्योंकि वेस्ट इंडीज का जो टेम्परेचर है हमारे इंडिया से बहुत ज्यादा है। या जब ऑस्ट्रेलिया वाले प्लेयर इंडिया में आते हैं तब उन्हें डिहाइड्रेशन हो जाती है, उनकी कंट्री के कंपैरिजन में इंडिया का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो डिहाइड्रेशन में होता है पानी की कमी, और हाइड्रेशन का मतलब होता है पानी ज्यादा हो जाना। तो याद रखना डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन की बात करें, हाइड्रेशन मतलब पानी ज्यादा हो जाना। तो जैसे आपके पास ये एक अल्कीन है, ठीक है, ये एक अल्कीन है, आप इसमें पानी डाल दो, H2O डाल दिया, इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिड होगी रिएक्शन, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में होगी, या फिर आप लिखोगे डाइल्यूट H2SO4। याद रखिए मैं बोल रहा हूं डाइल्यूट, H पॉजिटिव लिख सकते हो या डाइल्यूट लिख सकते हो। क्लियर है, डाइल्यूट का मतलब देखो, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, एक फेमस डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ये पानी निकालने के काम आता है, बट हमने डाइल्यूट कर दिया, मतलब इसको पानी फुल दे रखा है, इसको पानी की कोई जरूरत नहीं है अभी। तो यहां पे होगी हाइड्रेशन। भैया प्लस का साइन है तो डबल बॉन्ड को आप कन्वर्ट कर सकते हो सिंगल में, ठीक है। तो क्या होगा H H H H। अभी क्या होने वाला है, बॉन्ड चेक करो कितने बॉन्ड हो रहे हैं, 1 2 3 1 2 3, जबकि बॉन्ड कितने होने चाहिए 4। तो क्या होगा, ये जो H2O है इसमें एक H पॉजिटिव है, एक OH नेगेटिव है, तो एक जगह पे आप H भेज दोगे, एक जगह पे आप OH भेज दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, किसी के पास कुछ भी भेज सकते हो। अभी क्यों, क्योंकि ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। सिमेट्रिकल क्या होता है, डबल बॉन्ड के दोनों साइड बराबर कार्बन है। दिक्कत कब आएगी, जब डबल बॉन्ड के एक साइड एक कार्बन है, एक साइड 2 कार्बन है या 3 कार्बन है, वहां पे हमारे मार्कोनिको फ्लूल या बीटा एलिमिनेशन जैसा कुछ होगा, वो हम अगली इसमें पढ़ने वाले हैं। डिहाइड्रेशन क्या होता है, मान लो ये है आपके पास, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है ये, ठीक है, यहां पे आपने डाल दिया OH, ये है H H H H H, कुछ भी हो सकता था, मैं इसको मान रहा हूं, मान लो ये है अल्कोहल। अगर यहां पे आपने डाइल्यूट की जगह क्या डाल दिया भाई, कंसेंट्रेटेड डाल दिया, कंसेंट्रेटेड H2SO4। कंसेंट्रेटेड मतलब समझते हैं ना, बिल्कुल प्योर। अगर आपको पता हो, देखो बहुत सारी फिल्मों में होता है ना कि तेजाब डाल देते हैं, तेजाब से क्या हो जाता है, एसिड से क्या हो जाता है, वो फेमस एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, हमारी स्किन से जितनी भी नमी है ना वो सारी छीन लेता है, तभी तो स्किन जल जाती है। ये भी सेम फंडा यहाँ पे होगा, ये क्या करेगा, यहां से डिहाइड्रेशन करेगा। डिहाइड्रेशन मतलब पानी को बाहर निकाल लेगा। पानी में क्या होता है H एंड OH, तो जहां पे OH लगा है वो है अल्फा पोजीशन, उससे नेक्स्ट कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन। तो ये OH जाएगा पड़ोसी के H के साथ, H और OH बाहर निकले, ये बन गया H2O, और यहां पे C C H H H H। अभी क्या होगा, बॉन्ड कितने हो रहे हैं, 1 2 3 1 2 3, बॉन्ड कितने होने चाहिए 4, तो बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। यहां पे आपने कुछ जोड़ा था, डबल से सिंगल बॉन्ड वाला बना था, यहां पे आपने कुछ निकालना है तो सिंगल से डबल बॉन्ड वाला बनेगा। हाइड्रेशन मतलब आप पानी जोड़ रहे हो, डिहाइड्रेशन मतलब आप पानी निकाल रहे हो। अगर आप हाइड्रेशन कर रहे हो तो डाइल्यूट डालोगे भाई, और अगर डिहाइड्रेशन कर रहे हो, अगर आपको पानी निकालना है तो कंसेंट्रेटेड डालोगे। क्लियर होती है ये बात, जल्दी से इसको चिपका दो आप लोग। अभी नेक्स्ट बात करते हैं बीटा एलिमिनेशन की। ये तो 11th 12th कॉलेज, मतलब ना वैसे सारी रिएक्शन कॉलेज तक जाती हैं, मैं पहले बता रहा हूं, ये जो सारी रिएक्शन आपको करा रहा हूं ना, ये 11th में इंपॉर्टेंट, 12th में भी इंपॉर्टेंट है, तो इनको बहुत अच्छे से कर लेना आप लोगों ने। बीटा एलिमिनेशन, बिग बॉस देखते होंगे सारे ना, पढ़ाई तो नहीं करते, बिग बॉस तो देखते ही होंगे, तो वहां पे हर हफ्ते कोई ना कोई एलिमिनेट हो जाता है। एलिमिनेशन मींस होता है बाहर निकालना, ठीक है। तो देखिए अभी कैसे होगा, जैसे कि आपके पास है ये, आपके पास है यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देते हैं, यहाँ पे H,
यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H। ये आपका एक सिंपल हैलोअल्केन। अगर आप इसमें डालते हो एलिमिनेशन करवाने के लिए, हैलोअल्केन की एलिमिनेशन करवाने के लिए आपको अल्कोहलिक KOH डालना पड़ेगा। आपको बेटा दिया है अल्कोहलिक, एक्वस नहीं अल्कोहलिक, तो यहाँ पे एलिमिनेशन होगी। किसकी एलिमिनेशन होगी? देखो जो अलग सी चीज होती है, जिस कार्बन पर लगी होती है उसको बोलते हैं अल्फा, उसके पड़ोसी को बोलते हैं बीटा। मतलब इसने तो जाने जाना है, इसने तो जाना ही जाना है, इसके पड़ोसी को लेके निकलेगा। तो देखिए ये चीज यहां से ऐसे बाहर निकलेगी। ये भाई साहब आए हैं एलिमिनेटिंग एजेंट है, ये सलमान खान आता है ना रखते बाहर निकालने को, तो ये सलमान खान है, इसको लेके बाहर जाएगा। तो यहां पे क्या बच गया? CHH, ये CHH, क्लियर। और ये चीज बाहर निकल गई, तो देखो बाहर ऐसे नहीं निकलेगा, HX नहीं बाहर निकलेगा, एक्चुअल में कुछ ऐसे बन के बाहर निकलेगा, KX प्लस H2O, KX प्लस H2O। क्या सब कुछ सही है? जब सिंगल बॉन्ड वाले में से कुछ बाहर निकलता है ना, तो वो क्या बन जाता है? डबल बॉन्डेड बन जाता है। और डबल बॉन्डेड में कुछ जुड़ता है तो वो सिंगल बॉन्डेड बन जाता है। क्लियर है? तो देखो आगे बढ़ते हैं। दिक्कत कब आएगी? अगर ये कुछ ऐसे ना होके कुछ ऐसे हो जाए। मान लो यहाँ पे लगा है भाई हैलोजन, हैलोजन हम लगा देते हैं Br, कुछ भी लगा सकते हो जैसे आपकी श्रद्धा सुमन। बॉन्ड पूरे कर लो। यहाँ पे H H H H H H H H H। क्लियर है? अभी अगर आपको एलिमिनेशन करवानी है ना, तो आपको क्या करवाना पड़ेगा? यहाँ पे अल्कोहलिक KOH डालना पड़ेगा। अगर आपको एलिमिनेशन करवानी है तो अल्कोहलिक KOH डालना ही पड़ेगा। क्लियर? अब समझो, जहां पे अलग सी चीज लगी है, जहां पे कोई ग्रुप लगा है, उसको बोलते हैं अल्फा, उससे नेक्स्ट को बोलते हैं बीटा, उससे नेक्स्ट को बोलते हैं गामा। इसको बोलेंगे अल्फा, इससे नेक्स्ट को बोलेंगे बीटा। अब दो प्रोडक्ट पॉसिबल है यहाँ पे। टॉपिक का नाम है बीटा एलिमिनेशन। क्यों सर बीटा एलिमिनेशन क्यों? निकाल तो अल्फा को रहे, अल्फा ने तो निकलना ही है, उसके साथ में बीटा को लेके जाएगा। पंगे तो बीटा से लिए जा रहे हैं, ये अलग सी चीज है। इनका तो यहाँ पे होता ना यार, लाइक हम कहीं अंग्रेजों में चले जाएं तो थोड़ा और सा लगेगा, फिर ऐसे अंग्रेज इंडिया में आ जाए उन्हें भी थोड़ा और लगेगा, ये तो अलग ही प्रजाति है। इसने तो भाई ने जाना ही है, ये किसी और को लेके निकलेगा। अब समझो, पॉसिबल है कि इसके साथ चला जाए, पॉसिबल है। मैं इनको बाहर निकाल देता हूं। प्रोडक्ट तो पता ही है ना, KBr एंड H2 बनने वाला है। यहां पे निकाल दो। ये क्या बन गया? CH3। ये क्या बन गया? CH। ये क्या बन गया? CH। ये क्या बन गया? CH3। क्या सब कुछ सही है? 1 2 3 1 2 3 जब भी बॉन्ड होनी चाहिए, 4 तो बीच में आ गया डबल बॉन्ड। क्लियर है? पॉसिबल सर ये भी था कि भाई साहब इनके साथ ना निकल के बीटा तो ये भी है ना, बीटा तो ये भी है, इसके साथ निकले, इसके साथ निकाल दो। तो यहां पे क्या बचेगा? CH3, यहां पे CH2, यहां पे CH, यहां पे CH2। देखो लॉस इनको हुआ है, तो डबल बॉन्ड भी इनके बीच में ही आना चाहिए और आएगा। ठीक है? अब दो प्रोडक्ट जब भी बनते हैं ना, तो एक प्रोडक्ट मेजर होता है बेटा जी, और एक प्रोडक्ट होता है माइनर। एक मेजर होता है, एक माइनर होता है। अब आपको ये बताना है मेजर कौन सा है, माइनर कौन सा है। तो यहाँ पे एक रूल बना था, इसके साथ साथ मैं आपको और बता रहा हूं, सिरजेफ रूल बोलते हैं उसे, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। सिरजेफ रूल या कह लीजिए सिरजेफ एलिमिनेशन। शॉर्टकट बता रहा हूं, इन विच डबल बॉन्डेड कार्बन हैव लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। सिंपल सी डेफिनेशन बता रहा हूं, इन विच डबल बॉन्डेड कार्बन हैव लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। डबल बॉन्डेड कार्बन ये रहे, इसके पास है 2 हाइड्रोजन, ये है डबल बॉन्डेड कार्बन, इनके पास है 3 हाइड्रोजन। देखो ना, डबल बॉन्डेड कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, डबल बॉन्डेड कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। तो जिसके पास लीस्ट हाइड्रोजन है, डबल बॉन्डेड कार्बन हैव लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन विल बी मेजर प्रोडक्ट, लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है? तो ये आपका प्रोडक्ट होगा मेजर एंड ये प्रोडक्ट होगा आपका माइनर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जिसने डबल बॉन्डेड कार्बन पे कम हाइड्रोजन हो उसे हम लोग बोलेंगे मेजर, जिसमें ज्यादा हो उसे बोलेंगे माइनर। ये है सिंपल सा आपका बीटा एलिमिनेशन, और सेजेफ रूल भी मैंने आपको करवा दिया। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल देखते हैं, मार्कोनिकोव्स रूल एंड एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बनते हैं इनसे भी क्वेश्चन। देखिए, मार्कोनिकोव्स एडिशन भी बोल दिया जाता है इसे, एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन भी बोल दिया जाता है एंटी मार्कोनिकोव्स रूल को। कैसे होता है समझो। अगर कुछ ऐसे है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, यहाँ पे H2, यहाँ पे H2, यहाँ पे आपने इसमें जोड़ दिया HCl। आप एक सिंपल जोड़ो, प्लस का साइन है, डबल बॉन्ड को सिंगल में तोड़ दोगे, ये बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। बेटा जी मैं मैकेनिज्म नहीं करवा रहा हूं, मैं ट्रिक्स करवा रहा हूं। ठीक है?
तो क्या होगा, अब इस कार्बन के बॉन्ड चेक करो, बॉन्ड क्या चेक करते हैं, गेड़िया मारते हैं, 1 और 2 3, 1 और 2 3, बॉन्ड कितने होने चाहिए 4, तो एक जगह पे H चला गया, एक जगह पे Cl चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब आएगी, अगर ये कुछ ऐसे ना हो कि कुछ ऐसे होता, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आप इसमें जोड़ना चाहते हो HCl। तो देखो सिंपल सी बात है, रूल हमेशा कौन सा लगता है, मार्कोनिकोफ रूल ही लगता है। अब समझो एक बात, HCl को किस में ब्रेक करोगे आप लोग, HCl ब्रेक होगा H पॉजिटिव में एंड Cl नेगेटिव में, प्लस का साइन है, डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट होगा, सिंगल में, ये होगा CH3 और CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब क्या सब कुछ सही है, चेक करो आप, इस कारण कितने बॉन्ड हो रहे, 1 2 3, 1 और 2 3, जबकि बॉन्ड कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। अब बात यह है कि H कहां जाएगा, Cl कहां जाएगा, क्वेश्चन है कि H कहां जाए, Cl कहां जाए। तो ये सिंपल कर दिया मार्कोनिकोफ रूल ने। शॉर्टकट याद रखिए आप लोग, नत्थु लाल हलवाई, क्या शॉर्टकट याद रखना है, नत्थु लाल हलवाई। नत्थु लाल हलवाई का मतलब क्या है, NLH बोले तो नेगेटिव विल गोज टू लोअर हाइड्रोजन, नेगेटिव कहां जाएगा, लोअर हाइड्रोजन के पास जाएगा, जो इसका नेगेटिव पोर्शन है वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, यहां पे लगेगा Cl और यहां पे लगेगा H, बस सिंपल है, क्लियर है। अभी बात करते हैं, अब देखो जब भी कोई चीज फेमस होने लगती है ना, उसके एंटी जरूर आ जाते हैं, ठीक है, मार्कोनिकोफ है तो उसका एंटी भी है, ऑब्वियस है कि इसका उल्टा है, तो ये इस इफेक्ट का दूसरा नाम भी होता है, दिस इफेक्ट इज आल्सो नोन एज पेरोक्साइड इफेक्ट, क्या बोलते हैं इसको, पेरोक्साइड इफेक्ट। इसका एक और नाम होता है खराश इफेक्ट, क्या बोलते हैं इसे, खराश इफेक्ट। सिंपल समझे ना, खराश है, खारिश है, तभी तो ये उल्टे काम कर रहा है, तभी तो इसका एंटी क्या है, क्लियर। अभी समझो, जैसे कि ये है, मान के चलो ये है, इसी को कर लेते हैं, या थोड़ा सा ऐसे कर लो, जैसे कि दिल करता है वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मान लो ये है, ऐसे कर दिया हमने, ठीक है, बॉन्ड पूरे कर दो, H3 H3 H2, ये है, आपने इसमें HBr जोड़ना है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, रूल हमेशा कौन सा लगेगा, मार्कोनिकोफ रूल लगेगा। और ये अच्छा, मार्कोनिकोफ रूल लगता कहां पे है, या एंटी मार्कोनिकोफ रूल लगता कहां पे है, जब अल्कीन्स आपके या अल्काइंस आपके अनसिमेट्रिकल हों। अनसिमेट्रिकल से मेरा मतलब है डबल बॉन्ड के एक साइड 2 कार्बन है, एक साइड 1 कार्बन है, मतलब बराबर ना हो, अनसिमेट्रिकल समझते ना, एक जैसे ना हो। तो समझिए डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट होगा, ये सिंगल में होगा, ये CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 हो गया। अब HBr किसमें ब्रेक होगा, H पॉजिटिव में और Br नेगेटिव में। आप समझो कि जब ये डबल बॉन्ड सिंगल में बदला है तो इनके बॉन्ड कम हुए, 1 2 3, 1 और 2 3, जबकि बॉन्ड कितने होने चाहिए, 4। तो आप बताओ नेगेटिव कहां जाएगा, हमें पता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल, नत्थु लाल हलवाई, नेगेटिव विल गोज टू लोअर हाइड्रोजन, लोअर मतलब इसके पास तो है ही नहीं, तो यहां पे आ जाएगा Br, यहां पे आ जाएगा H, क्लियर है, ये है मार्कोनिकोफ रूल। अब देखो एंटी कहां पे लगेगा, अगर यहां पे मैं पेरोक्साइड डाल दूं, क्या डाल दूं भाई, पेरोक्साइड, पेरोक्साइड, ठीक है, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड यहां पे अगर आपने डाल दिया तो यहां पे आ जाएगा पेरोक्साइड इफेक्ट या फिर एंटी मार्कोनिकोफ रूल। और एंटी मार्कोनिकोफ रूल क्या है, नत्थु, पहले तो लाल था ना, अभी नत्थु हरा हलवाई हो जाएगा। कैसा हलवाई है भाई, नत्थु हरा हलवाई, या नत्थु हरामी हलवाई, या फिर निंजा हथौड़ी हमारा, जो दिल करे। इसका मतलब क्या है, नेगेटिव विल गोज टू हायर हाइड्रोजन है, नेगेटिव कहां जाएगा, नेगेटिव जाएगा हायर हाइड्रोजन के पास, क्लियर है। तो समझिए प्लस का साइन है, एडिशन एक्शन है, डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट होगा, सिंगल में, यह हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। क्या सब कुछ सही है, जब डबल बॉन्ड सिंगल में बदला है तो सब कुछ सही नहीं है, इसके बॉन्ड भी कम हुए, इसके बॉन्ड भी कम हुए हैं। अब कौन कहां जाए, देखो अगर यहां पे पेरोक्साइड ना होता तो मार्कोनिकोफ रूल लगता, नेगेटिव लोअर के पास जाता, बट अभी क्या हो गया, अभी यहां पे HBr आ गया, सॉरी पेरोक्साइड आ गया, तो एंटी मार्कोनिकोफ रूल लगेगा, नेगेटिव विल गोज टू हायर हाइड्रोजन, जो नेगेटिव पोर्शन है वो कहां जाएगा भाई, नेगेटिव कहां जाएगा, हायर के पास, तो Br यहां लगेगा, H यहां पर लगेगा, और ये है आपका सिंपल सा एंटी मार्कोनिकोफ रूल एंड मार्कोनिकोफ रूल। शॉर्टकट याद कर लेना अच्छे से।
नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है ओजोनोलिसिस या ओजोनोलाइसिस। ठीक है, सिंपल सी बात है, ओजोनोलाइसिस है तो भाई ओजोन की भी जरूरत पड़नी चाहिए, O3 हम लेंगे। और ये रिएक्शन अप्लाई होती है किस पे, डबल बॉन्डेड कार्बन पे या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे, बोले तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे। ठीक है, तो देखिए होगा क्या, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्डेड कार्बन है, ऐसे है, बॉन्ड पूरे करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4, वो किसी से ही पूरे हो सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग कट बता रहा हूँ, फिर शॉर्टकट भी बताऊंगा। इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करवा दी किसके साथ भाई, O3 के साथ, इन दी प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2, डाइक्लोरोमीथेन इसे बोलते हैं, ना भी लिखोगे तो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो ओजोनोलिसिस की खास बात ये होती है कि ये ना सीधी 2 बॉन्ड खत्म करती है। जनरली हम 1 बॉन्ड खत्म करते हैं, ट्रिपल से डबल बनाते हैं, डबल से सिंगल बनाते हैं। ओजोनोलिसिस में याद रखना ये सीधी कितने बॉन्ड खत्म करती है, 3 बॉन्ड खत्म करती है, सॉरी 2 बॉन्ड खत्म करती है। तो प्लस का साइन है भाई। अभी यहाँ पे क्या करेगी, ओजोन ने एक झोपड़ी बनाएगी, क्या करेगी, एक झोपड़ी, ऐसे ये बन गई एक झोपड़ी। क्लियर है, तो अभी क्या होगा, अभी आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे विद H2O इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। तो क्या होगा भैया, देखिए ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ये बॉन्ड यहां से क्लीव करेगा, ये बॉन्ड ऐसे यहां से क्लीव करेगा, और ये ऑक्सीजन जाएगा H2O के साथ, ये बन गया H2O2, और ये क्या बन गया, ये C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O। आ रहा है समझ में, बस यही है सिंपल सी ओजोनोलिसिस। अब कुछ भी हो सकता था यहाँ पे, कुछ भी, जैसे मेरी बात समझो कि ऐसे है ये C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे हमने लगा दिया, एक तरफ दोनों H लगा देते हैं, एक तरफ दोनों जगह पे कार्बन लगा देते हैं, CH3C2H5। शॉर्टकट बता रहा हूं अभी, शॉर्टकट क्या हो सकता है। आप ना जो कुछ भी आपने स्टेप्स में यूज किया, क्या यूज किया है, O3 यूज किया है, और क्या यूज किया है, H2O, और क्या यूज किया है, जिंक, यही यूज किया ना। तो आप क्या कर दो, इसको यहां से तोड़ दो, ये क्या बन गया, C2H5 CH3, ठीक है, ये क्या बन गया, CHH, और क्या लग जाएगा यहाँ पे, डबल बॉन्डेड O, डबल बॉन्डेड O, और प्लस में H2O2। ये सिंपल है, ठीक है ना। डबल बॉन्डेड O आपने जोड़ने हैं इसमें, दोबारा बता रहा हूं अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो। कहां पे अप्लाई होती है, पहली तो बात ये है अल्कीन्स में ना, मान लो ये है C डबल बॉन्ड C, अल्कीन्स और अल्काइंस में यहाँ पे बॉन्ड पूरे करोगे, 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पे लग गया है CH3, यहाँ पे लग गया H, यहाँ पे लग गया CO2H5, यहाँ पे लग गया H। अभी आप क्या करोगे, इसकी करोगे ओजोनोलिसिस ना, O3 के साथ, O3 के साथ कर दो, या सिंपल मैंने क्या बोला, सारा कुछ एक ही स्टेप में भी निपटा सकते हो। O3 पहले स्टेप में तो O3 के साथ करते हो, और दूसरे स्टेप में क्या करते हो आप लोग, H2O एंड जिंक। तो क्या होगा, इस बॉन्ड को यहां से क्लीव करो, ये क्या हो जाएगा, CH3 CH, ये CH, और ये C2H5। तो क्या होगा, डबल बॉन्डेड O, डबल बॉन्डेड O, और बीच में प्लस का साइन। क्लियर हो रहा है, नहीं क्लियर हो रहा है, सिंपल है। ऐसे ही अगर यहाँ पे अल्काइंस होते, मान के चलो अल्काइंस है, दोबारा कह रहा हूं, डबल बॉन्ड आप खत्म कर दोगे, मान लो ये है ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे H लगा है, यहाँ पे H, कुछ भी लगा हो सकता है, हमने मान लिया कि जो फोर्थ बॉन्ड है वो हाइड्रोजन पूरा कर रहा है, तो किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, O3 की, CH2 Cl2, चाहो उसमें भी लिख सकते थे, ना चाहो तो कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। पहले स्टेप में तो ये होता है, दूसरे स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, H2O एंड जिंक। तो 2 बॉन्ड खत्म करने हैं आपने, क्या करना है, इन 2 बॉन्ड्स को खत्म करना है, पेपर में नहीं लिखाना, मैं अभी वैसे दिखा रहा हूं। तो ये क्या बन जाएगा, C, ये H, और ये H, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, ये सिंपल सी ओजोनोलिसिस, क्या मुश्किल था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन एंड कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, इनको ना थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको, ये याद करनी पड़ेगी। क्लियर, तो आपको मैं एक वर्ड बताता हूं, एसिड तो सुना होगा ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड वर्ड यूज होता है COOH के लिए, और सोल्ट ऑफ एसिड का मतलब क्या होता है, सोल्ट ऑफ एसिड जब इस H की जगह पे ना कोई मेटल आ जाए, जब इस H की जगह पे कोई मेटल आ जाएगी ना, तो उसे हम सोल्ट ऑफ एसिड कहेंगे। पॉसिबल है कि यहाँ पे Na आ जाए, तो इसे हम लोग कहेंगे सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड। पॉसिबल है यहाँ पे K आ जाए, तो इसे हम बोलेंगे पोटेशियम साल्ट ऑफ एसिड। पॉसिबल है यहाँ पे Ag आ जाए, सिल्वर आ जाए, तो इसे हम लोग बोलेंगे सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड। तो जो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, डीई वर्ड का मतलब समझो, डीई वर्ड जब भी आ जाए इसका मतलब होता है रिमूवल।
कार्बो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को आपने रिमूव करना है। क्लियर? तो ये होती है सोडियम साल्ट ऑफ एसिड पे RCOO आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे क्विक लाइन, किसके साथ कराओगे? क्विक लाइन के साथ। क्विक लाइन, गलत बोल रहा हूं मैं, इसकी रिएक्शन आप कराओगे लाइम सोडा या सोडा लाइम के साथ। लाइम सोडा या फिर सोडा लाइम कह सकते हो। सोडा वर्ड यूज होता है कास्टिक सोडा के लिए। कास्टिक सोडा बोलते हैं हम लोग NaOH को। और क्विक लाइम बोला जाता है CaO को। इन दोनों का मिक्सचर रहता है, CaO का एंड NaOH का। किसका? NaOH का एंड CaO का। इट इज कॉल्ड लाइम सोडा या सोडा लाइम। क्लियर है? तो अभी समझिए क्या होगा। अभी सोडा पहले लिखा है ना, लाइम बाद में लिखा, तो इसे सोडा लाइम बोल लेंगे। तो डी कार्बोक्सिलेशन है, तो ये कुछ ऐसे होगा, ये चीज बाहर निकलेगी, मतलब ये जो C डबल वाला पोर्शन है बाहर जाएगा। ये देखिए Na2C और O3, क्या चीज बाहर निकल गई है? Na2CO3। और यहां पे क्या बचा? RH। क्या बच गया भाई? RH यहां पर बच गया। अब R की जगह पे आप कार्बन ले सकते हो। R का मतलब होता है अल्काइल, कार्बन 2 ले लिया, हाइड्रोजन कितने होंगे? डबल+1 यानी कि 5। अगर यहाँ पे कार्बन 3 लेते हैं, हाइड्रोजन डबल+1 यानी कि 7। ठीक है? तो यहाँ पे आपने लिया COO Na। अब यहाँ पे क्या लोगे? सोडा लाइम ना। सोडा लाइम क्या होता है? CO और यहाँ पे होगा NaOH। तो देखिए क्या होगा, अभी क्या होने वाला है, ये चीज बाहर जाएगी, ये चीज बाहर निकलेगी। ये Na2CO3 बाहर निकल गया, Na2CO3 बाहर निकल गया। ये क्या बन जाएगा? C2H5 एंड H। क्या बन गया? ये C2H6 बन गया। नेक्स्ट इज कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस। नाम से क्लियर है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस होगी मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे और यहाँ पे पानी की भी जरूरत पड़ेगी 2H2 एंड कोलबेस के से याद रखना, पोटेशियम साल्ट ऑफ एसिड लेंगे CH3COOK 2 टाइम्स। मतलब ये क्या होता है? RCOOK। R का मतलब कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 3 होंगे, COOK। अभी क्या बनेगा भाई? देखो इनको निकाल लो बाहर, ये पोर्शन निकाल लो बाहर, क्योंकि दोनों ही रिएक्शन क्या बनाने के लिए यूज होती है? ये दोनों रिएक्शन यूज होती है अल्केन्स बनाने के लिए। तो 2 टाइम्स ऑफ CH3 बोले तो C2H6 लिख सकते हैं। बाकी चीज बाहर निकाल दो। ये 2 टाइम्स ऑफ COO क्या बन गया? 2CO2। ये K इसके नेगेटिव से जुड़ेगा, H2 से ब्रेक होता है H में और OH में ना, तो 2KOH एंड प्लस में H2। नहीं आई बात समझ में? कोलबेस में हम पोटेशियम साल्ट ऑफ एसिड लेंगे, K से याद रखना, पोटेशियम साल्ट ऑफ एसिड CH3COOK। इलेक्ट्रोलिसिस है, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है पानी डाल के इलेक्ट्रिसिटी पास कराना। तो बस अब ब्रेक करना है सब कुछ आपने। इसको बाहर निकालो, C2H6 COO बाहर निकालो, CO2 K इसके OH के साथ जुड़ेगा 2KOH एंड H से क्या बन गया? H2। ये सिंपल से आपकी रिएक्शन है डीकार्बोक्सिलेशन एंड कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस। अभी ना कई रिएक्शन है जो बेंजीन के लिए फेमस है, या कह लीजिए एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए फेमस है। इनमें से मतलब मैं आपको बिल्कुल फिक्स ट्रिक बता रहा हूँ, ये आप हमेशा अप्लाई कर सकते हो। इस तरह की ना 10-12 गलत बोल रहा हूँ, कम से कम 30-40 रिएक्शन बनेगी ये ही अलग अलग बार। ठीक है? तो देखिए एक है हैलोजिनेशन। अगर कभी भी भैया हैलोजिनेशन आ जाए बेंजीन की या बेंजीन के कंपाउंड की, इसका मतलब आप लोग वहां पे रिएक्शन कराओगे विद X2। X2 मतलब 2 X हैं, इनमें से एक X जुड़ जाएगा। ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ये आपको याद करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है? अगर कभी भी आ जाए नाइट्रेशन, क्या आ जाए? कभी भी नाइट्रेशन आ जाए, मतलब आप लोग रिएक्शन कराओगे HNO3 के साथ। HNO3 ब्रेक होगा OH नेगेटिव में, NO2 पॉजिटिव में, एंड जो लिंक करेगा वो करेगा NO2 पॉजिटिव, क्योंकि बेंजीन पे अटैक करते हैं इलेक्ट्रोफाइल। कौन करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन लवर। इलेक्ट्रॉन लवर मतलब जिन पे खुद पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव से लव करेंगे। क्लियर है? ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। एक होती है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में आप लोग रिएक्शन करवाते हो विद H2SO4। H2SO4 बोले तो OH नेगेटिव SO3H पॉजिटिव, अटैक करेगा पॉजिटिव। ठीक है? एक है एल्काइलेशन।
एल्काइलेशन में आप लोग रिएक्शन करवाते हो RX के साथ, ये कह लीजिए CH3Cl के साथ, इसमें से पॉजिटिव पोर्शन होता है, ये अटैक करता है ये वाला, ठीक है। ये भी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, AlCl3 की प्रेजेंस में। एक होती है एसाइलेशन। एसाइलेशन में आप लोग रिएक्शन करवाते हो CH3COCl के साथ, CH3COCl के साथ, एंड ये रिएक्शन भी होती है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। AlCl3 यहाँ पे लुईस एसिड का काम करता है, ठीक है। वहां पे तो आपको जरूरत पड़ेगी। ये AlCl3 कब आएगा, अगर कभी रिएक्शन के सामने लिखा हो फ्रीडल क्राफ्ट, क्या लिखा हो, फ्रीडल क्राफ्ट अगर कभी भी लिखा है, इट मींस ये लग जाएगा। मैं आपको एग्जांपल करके समझाता हूं क्या कहना चाह रहा हूं मैं। जैसे पेपर में आ गया, कीजिए हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। हैलोजिनेशन में मान लो क्लोरीनेशन आ गया भाई, फोकस करना मेरी बात पे। क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन मीन्स बेंजीन की रिएक्शन करोगे आप किसके साथ, Cl2 के साथ, तो 2 Cl में से 1 Cl जुड़ेगा। मैं एक बात बताऊं, 1 Cl पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, वो कैसे, लुईस एसिड की प्रेजेंस में होती है ना, AlCl3, तो 1 Cl इसके पास चला जाता है, नेगेटिव चार्ज लेके, और इस पे पॉजिटिव आ जाता है। बेंजीन पे कौन जुड़ेगा भाई, बेंजीन पे कौन जुड़ेगा, बेंजीन पे जुड़ेगा Cl, बताया ना मैंने, एक हैलोजन जुड़ जाता है। और जब भी बेंजीन पे कोई नया बॉन्ड लगता है, बेंजीन से क्या हटता है, H, वही Cl के साथ जुड़ के क्या बन जाएगा, HCl। सिंपल बता रहा हूं, अगर क्लोरीनेशन आ गया या ब्रोमिनेशन आ गया, तो Cl2 के साथ रिएक्शन करोगे या Br2 के साथ, एक ऊपर लगेगा, वहां से क्या हटेगा, H, वो बचे हुए के साथ मिलकर बना देगा HCl या फिर HBr। अगर पेपर में आ गया मान लो नाइट्रेशन, क्या आ गया भाई, नाइट्रेशन आ गया। नाइट्रेशन में आप लोग क्या करते हो, बेंजीन की रिएक्शन करवाते हो विद HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, होती है ये नाइट्रेशन। HNO3 किसमें ब्रेक होगा, बताया मैंने, OH नेगेटिव NO2 पॉजिटिव। और बेंजीन पे अटैक कौन करता है, पीछे भी पॉजिटिव में किया था, यहाँ पे पॉजिटिव ही करेगा, तो ये लगेगा बेंजीन पे क्या, NO2, जिसे हम लोग बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। एंड प्लस में क्या बनेगा, H हटेगा, प्लस में H एंड OH क्या बन जाएंगे, H2O बन जाएंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा, नेक्स्ट इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में आप बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करवाते हो, विद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये किसमें ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा OH नेगेटिव एंड SO3H पॉजिटिव, ठीक है। ब्रेक करने का सिंपल होता है, H निकाल लो, S से अच्छा OH निकाल लो, तो इसमें से जब O और H निकाल लो, उस पर नेगेटिव आ गया, तो क्या बचेगा, S, चार ऑप्शन में से एक निकल गया, O3 एंड H पॉजिटिव। अटैक कौन करेगा, पॉजिटिव पोर्शन ना, बोला मैंने बार बार, बेंजीन पे अटैक कौन करता है, पॉजिटिव मोस्टली। तो यहाँ पे जुड़ गया SO3H एंड प्लस में H एंड OH क्या बन गए भाई, H2O बन जाएंगे यहां से। क्लियर है, आगे बढ़ते। नेक्स्ट इज फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट पॉसिबल है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन आ जाए, इंपॉर्टेंट बनती है ये, आती है बहुत बार। बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करोगे, CH3Cl के साथ, एल्काइल हैलाइड बोलते हैं इसे, C2H5Cl हो सकता था, RX के साथ करवाते। एंड फ्रीडल क्राफ्ट लगा है तो कैटलिस्ट याद रखिए क्या आएगा, एनहाइड्रस AlCl3। इसको ब्रेक करो, जो पॉजिटिव पोर्शन है वो अटैक करेगा, पॉजिटिव अटैक कर लेगा, बेंजीन पे क्या जुड़ेगा, CH3, और जब बेंजीन पे CH3 जुड़ता है ना, इसे बोलते हैं टॉल्विन। तो यहाँ पे CH3 जुड़ा, यहां से क्या हटेगा, H, प्लस में क्या बनेगा भाई, HCl। क्लियर है। अगर ऐसी रिएक्शन कैसे आ गए, पेपर में आ गया फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन की जगह मान लो ये आ गया एसाइलेशन आ गया, क्या आ गया, एसाइलेशन। ये है बेंजीन। एसाइलेशन में हम लोग किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, CH3COCl। किसकी प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, AlCl3 की। CH3COCl को ब्रेक कर लो, CH3CO पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अटैक कौन करेगा, CH3CO ना, अटैक करवाओ, बेंजीन पे अटैक होगा CH3CO का, तो क्या बन गया COCH3। उधर से क्या आएगा, H, प्लस में क्या बन गया, HCl। इसे क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड
एसिटोफिनोन। क्या बोलते हैं इसे? एसिटोफिनोन बोलते हैं। तो यही थी सारी की सारी नेम रिएक्शन। अगर आपको लगता है कुछ रह भी गई है, सारी की सारी नहीं, ये थी मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि मुझे लगता है आ सकती हैं। एंड आप जो चाहते हो कि और नेम रिएक्शन से भी बने वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अब से रेगुलर वीडियोज आएंगी क्लास 11 के लिए भी। व्हाट्सएप का ज्वाइनिंग लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, तो आप ज्वाइन कर लेना व्हाट्सएप ग्रुप। एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इन बच्चों के इसको वीडियो को बच्चों के पास, सो दैट कि मेरा भी दिल करे ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने का 11th क्लास के बच्चों के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।